नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। बांग्लादेश एक बार फिर से अब भारत की इमेज को साबोटाज करने की कोशिश कर रहा है एंड इस बार उन्होंने भारत के ऊपर वीजा रिस्ट्रिक्शंस लगाने को लेकर आरोप लगाए हैं। आप लोग यहां पे देख सकते हैं खबर दोस्तों, आज से कुछ ही दिन पहले सामने आई है। बांग्लादेश के जो इंटरिम हेड हैं मिस्टर मोहम्मद यूनुस, उन्होंने यूरोपियन यूनियन से आग्रह किया है कि जो भी यूरोप के वीजा सेंटर्स हैं उनको दिल्ली से ढाका मूव कर दिया जाए, बिकॉज इंडिया जो है वो आम तौर पे वीजा रिस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए जाना जाता है। ये वाली खबर आज से कुछ ही दिन पहले सामने आई है। आप लोग यहां पर भी देख पाएंगे, इनकी मुलाकात हुई थी यूरोपियन यूनियन के कई सारे एम्बेसडर्स के साथ आज से कुछ ही दिन पहले, और वहीं पर इनके द्वारा ये वाला स्टेटमेंट बेसिकली भारत को लेकर दिया गया है। नाउ जस्ट ऑन द फेस ऑफ इट मैं आपको बता सकता हूं कि ये बांग्लादेश की हिपोक्रेसी को बहुत ही बड़े लेवल पे दर्शाता है, बिकॉज असल में बांग्लादेश ने दोस्तों रिसेंटली बहुत सारी अपनी वीजा सर्विसेज, बहुत सारी अपनी कॉन्सुलर सर्विसेज पहले उन्होंने अगरतला में सस्पेंड करी। उसके बाद कुछ ही दिनों के बाद उन्होंने कोलकाता में भी अपनी जो वीजा सर्विसेज हैं उनको यहां पे सस्पेंड कर दिया। एंड बल्कि उन्होंने भारत को और ज्यादा प्रोवोक करने के लिए कई सारी जो पाकिस्तान से आने वाले जो लोग थे उनको लेकर यह कहा गया है कि वहां से कोई भी अगर बांग्लादेश में आना चाहता है तो वो बड़ी आसानी से आ सकता है। उन्होंने अपने सभी मिशंस को ये ऑर्डर दे दिए हैं कि आप पाकिस्तानी लोगों को आसानी से वीजास को ग्रांट कर सकते हैं। लेकिन जब इंडियंस को वीजा देने की बात आती है तो अपने उनके जो मिशंस हैं त्रिपुरा में एंड उसके बाद वेस्ट बंगाल में, वहां पर इन्होंने वीजा और कॉन्सुलर सर्विसेज को सस्पेंड कर दिया है। बात करेंगे इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, क्या एग्जैक्टली यहाँ पे बांग्लादेश के द्वारा यूरोपियन यूनियन से कहा गया है, क्या वजह है जिसकी वजह से इनके द्वारा इस तरह की डिमांड करी गई है, एंड ऑल्सो फैक्ट्स क्या हैं उसको भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी ने अपने 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में अपने सभी ऑफलाइन सेंटर्स में जो जीएस बैचेस हैं उनके दाम गिरा दिए हैं एंड अब आप लोग इन बैचेस को एनरोल कर सकते हैं इन ओनली एंड ओनली 60,000 रुपीज, जिसमें आपको हमारे जो ऑफलाइन सेंटर्स हैं वो नई दिल्ली के करोल बाग, नई दिल्ली के मुखर्जी नगर, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और बिहार के पटना में आ चुके हैं, जहां पर हम लोग जीएस के साथ साथ सीसैट, एसे राइटिंग क्लासेस, करंट अफेयर्स कवरेज और टेस्ट सीरीज जैसी सेवाएं भी अवेलेबल करवा रहे हैं। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, मेंटरशिप की आवश्यकता है, आप लोग हमारे सेंटर्स को विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए इन फोन नंबर्स पर फोन भी कर सकते हैं। फ्री स्टडी मटेरियल पाने के लिए हमारी नई ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। ऑल राइट, सो डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज, क्या देखने को मिला है। इसी सोमवार की बात है, बांग्लादेश के इंटरिम हेड मोहम्मद यूनुस एंड साथ में 19 डिप्लोमैट्स थे, जो कि कुछ ढाका के डिप्लोमैट्स थे, कुछ ऐसे डिप्लोमैट्स जो कि नई दिल्ली में बांग्लादेश के डिप्लोमैट्स हैं। इन्होंने इस मीटिंग को अटेंड किया एंड इन्होंने यूरोपियन कंट्री से रिक्वेस्ट करी कि जो भी आपके वीजा सेंटर्स हैं, जो कि बांग्लादेशियों के लिए वीजा सेंटर्स हैं, उनको दिल्ली से शिफ्ट करके आप लोग ढाका में ले जाएं या फिर किसी और नेबरिंग कंट्री में ले जाएं। मैं आपको वैसे बता दूं, जो ये भारत के आसपास की छोटी छोटी कंट्रीज हैं, जैसे कि बांग्लादेश हुआ, जैसे कि श्रीलंका हुआ, नेपाल हुआ, इन सभी कंट्रीज के लोगों को अगर दोस्तों यूरोप जाना होता है घूमने के लिए या फिर स्टडी वीजास के लिए, तो इनको पहले भारत आना पड़ता है, बिकॉज केवल भारत में ही आपको यूरोप के जो शेंगेन वीजा सेंटर्स हैं वो देखने को मिलते हैं। इन कंट्रीज में आपको वीजा सेंटर्स देखने को नहीं मिलते। और अब बांग्लादेश ने यही कहा है कि जो आपका नई दिल्ली में वीजा सेंटर है इसको शिफ्ट किया जाए, या तो इसको बांग्लादेश में ही लाया जाए या इसको किसी और नेबरिंग कंट्री में ले जाया जाए, सो दैट जो बांग्लादेश के लोग हैं इनको बेसिकली दिल्ली जाने की आवश्यकता ना पड़े। नाउ इसके पीछे रीजन क्या है आप देखिए। इन्होंने कहा, यूनुस ने खुद इस बात को कहा कि इंडिया ने बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं ऑन वीजास फॉर बांग्लादेशीज, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए जो अनसर्टेनिटीज हैं वो यहाँ पे खड़ी हो चुकी हैं, हु कैन नॉट ट्रैवल टू दिल्ली फॉर द यूरोपियन वीजास। बल्कि इन्होंने अपने स्टेटमेंट में ये भी कहा, आप स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए, ये दर्शाता है कि कितनी ज्यादा एक ईगो रख के बैठे हुए हैं ये। इन्होंने कहा कि यूरोपियन यूनिवर्सिटीज
तक बांग्लादेश के जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं वो नहीं पहुंच पा रहे, और दिस इज बिकॉज इंडिया उन बच्चों को वहां से वीजा लगने नहीं दे रहा है। और इसीलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप अपने वीजा ऑफिसेस को दिल्ली से ढाका में शिफ्ट कर दें या किसी और कंट्री में शिफ्ट कर दें, जिससे बांग्लादेश को भी फायदा होगा एंड साथ में यूरोपियन यूनियन को भी इसमें फायदा हो सकेगा। और इन्होंने बल्कि ये भी कहा कि एक और कंट्री है बल्गेरिया, जिसका वीजा सेंटर अभी तक भारत में था, उन्होंने ऑलरेडी अपना वीजा सेंटर बांग्लादेशियों के लिए इंडोनेशिया और वियतनाम में शिफ्ट कर लिया है। जो लोग बल्गेरिया के बारे में नहीं जानते, ये दोस्तों यूरोप की एक कंट्री है जिसको लेकर रिसेंटली खबर सामने भी आई है कि बल्गेरिया जो है वो अब ईयू के बॉर्डर फ्री जोन में भी एंट्री पा चुका है। तो इन्होंने कहा कि जिस तरीके से बल्गेरिया ने बांग्लादेशियों के लिए अपने वीजा को इंडोनेशिया और वियतनाम में शिफ्ट कर दिया है, हम चाहते हैं कि पूरा जो यूरोप है, जो पूरा यूरोपियन यूनियन है, वो भी यही वाली अप्रोच को अपनाए और अपने जो वीजा सेंटर्स हैं बांग्लादेशियों के लिए, इसको दिल्ली से शिफ्ट करते हुए ढाका या फिर किसी और कंट्री में इनको ले जाया जाए। नाउ अगर हम लोग फैक्ट्स की बात करें कि जो यहाँ पे बांग्लादेश ने भारत के ऊपर आरोप लगाए हैं वो कितने सही हैं, दोस्तों आपको बता दूं, यहाँ पर भारत ने नहीं बल्कि बांग्लादेश के द्वारा पिछले 2 हफ्तों के अंदर अंदर अपने जो 2 डिप्लोमेटिक मिशंस हैं, एक उनके त्रिपुरा के अगरतला में, वहां पर वीजा सर्विसेज को सस्पेंड कर दिया है। उसके बाद यहां पर देखिए ये खबर 7 दिसंबर को सामने आई थी, जो इनका कोलकाता में डेप्यूटी हाई कमीशन का ऑफिस है, वहां पर भी इन्होंने अपनी वीजा सर्विसेज देने से इनकार कर दिया है। कॉन्फिडेंशियल लेटर सामने आया था जो कि बांग्लादेश के जो डेप्यूटी हाई कमीशन है कोलकाता में, उसके पास भेजा गया था कि आपने इंडियंस को लेकर अब कोई प्रकार का जो वीजा है वो यहाँ पे ऑफर नहीं करना है। एंड ये भी बता दूं कि ये स्पेसिफिकली इंडिया को ही टारगेट कर रहे हैं, बिकॉज जस्ट आज से 10 दिन पहले इन्होंने ये कहा कि अगर किसी पाकिस्तानी को वीजा चाहिए बांग्लादेश आने के लिए तो उनको अप्रूवल दिया जाएगा। यहाँ पर आप खबर देखिए 4 दिसंबर की, ये ऑर्डर इशू किया गया था जितने भी उनके विदेशी मिशंस हैं, ये कहा गया कि किसी भी पाकिस्तानी को अगर बांग्लादेश विजिट करना है तो इनको वीजा दिया जाएगा। एंड जो अभी तक पाकिस्तानीज को अगर बांग्लादेश विजिट करना होता था तो उनको सिक्योरिटी क्लियरेंस की आवश्यकता होती थी, इन्होंने वो वाला भी सिक्योरिटी क्लियरेंस लेने से रिलैक्सेशन दे दी है कि आपको वो सिक्योरिटी क्लियरेंस अब नहीं चाहिए। अगर आपको बांग्लादेश आना है तो आप लोग बड़ी आसानी से बेसिकली बांग्लादेश के अंदर एंट्री ले सकते हैं। तो फैक्ट्स को समझिए, भारत नहीं बल्कि बांग्लादेश है जो कि वीजा रिस्ट्रिक्शंस को यहाँ पे लगा रहा है। एंड अब आप कहेंगे कि आज से कुछ महीने पहले इंडिया ने भी बांग्लादेशियों को लेके वीजास को लेकर जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी। जी हाँ, इंडिया ने रेगुलर वीजा देने से इनकार किया था, आज से 2 महीने पहले की बात है। लेकिन उस टाइम पर भी इंडिया ने कहा था कि अगर बांग्लादेश से किसी को मेडिकल इमरजेंसी या फिर किसी प्रकार की इमरजेंसी के लिए भारत आना है तो हम लोग जो हैं उनके लिए वीजा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन रेगुलर वीजा हम लोग नहीं देंगे। और उसके पीछे रीजन था, इंडिया ने ये स्टेप ऐसे ही नहीं लिया, उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन था कि बहुत सारी इलीगल इमिग्रेशन थी, बहुत सारे अवैध चीज़ों का तस्करी था जो कि बांग्लादेश से हो रहा था। इसी के चलते हमने इस तरह का स्टेप यहाँ पे लिया था। आप लोग खबरें भी देख सकते हैं, ये 8 अगस्त की खबर है, 500 के आसपास लोगों ने अवैध तरीके से इंडिया में एंटर करने की कोशिश करी। जस्ट पिछले महीने की खबर है, 5 बांग्लादेशियों को बीएसएफ के द्वारा पकड़ा गया। अक्टूबर महीने की खबर देखिए, 4 बांग्लादेशियों को पकड़ा गया था बिकॉज ये गलत तरीके से वेस्ट बंगाल में एंट्री करने की कोशिश कर रहे थे। तो यस, इंडिया ने जो भी कदम लिए थे उसके पीछे एक प्रॉपर रीजन था कि हम लोग जो है ये इंस्टेबिलिटी को इंडिया में नहीं आने देना चाहते हैं। और देखा जाए ना तो वहां पर इंस्टेबिलिटी बहुत बढ़ भी चुकी है। अगर आप देखें वहां से कैसे कैसे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। जस्ट दोस्तों आज से 5-6 दिन पहले की बात है, बांग्लादेश के कुछ रिटायर्ड आर्मी के लोगों ने कहा कि अगर वो चाहें तो वेस्ट बंगाल और आसाम को 4 दिनों में कैप्चर कर सकते हैं। आज से 2 महीने पहले, 3 महीने पहले की बात है, ये खबर सामने आई थी। वहां पर एक फंडामेंटलिस्ट को जेल से रिहा किया गया था एंड इस इंसान ने जेल से निकलते ही ये बात कही थी कि वेस्ट बंगाल को मोदी रूल से अपनी इंडिपेंडेंस घोषित कर देनी चाहिए। इन्होंने ये भी कहा कि हम लोग, अगर इंडिया ने हमारे बीच में दखल अंदाजी देने की कोशिश करी तो हम लोग इंडिया के चिकन नेक को कट कर देंगे। अब आप खुद सोचिए, जब इस तरह के स्टेटमेंट्स वहां से आ रहे हैं, इस तरह की गतिविधियां हमें वहां पे देखने को मिल रही हैं। बांग्लादेश जानबूझ के सिलीगुड़ी बॉर्डर के पास में
टर्किश ड्रोन्स को तैनात कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इंडिया इन चीज़ों को ऑब्वियसली सीरियसली लेगा। और यही रीजंस थे कि इंडिया ने जो वीज़ा सर्विसेज थी, जो रेगुलर वीज़ा सर्विसेज थी, उनको यहाँ पे कैंसिल किया और कहा कि केवल इमरजेंसी केसेस में ही हम लोग वीज़ा को इशू करेंगे। लेकिन बांग्लादेश ने क्या किया, उन्होंने आउटराइटली अपने जो मिशंस हैं उनको बोल दिया कि इंडियंस को वीज़ा नहीं देना है, एंड बल्कि पाकिस्तानियों को वीज़ा देने के लिए उन्होंने सभी अप्रूवल यहाँ पर दे दिए हैं। खैर, बांग्लादेश तो नहीं सुधरा है दोस्तों, दे आर स्टिल कंटिन्यूइंग टू टारगेट इंडिया। जो बांग्लादेश की मीटिंग हुई थी यूरोपियन यूनियन के लोगों के साथ, वहां पर उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया बांग्लादेश के खिलाफ मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन को फैला रहा है, उसमें उसको ठीक करने के लिए आप लोग हमारी हेल्प कीजिए वगैरह वगैरह। देखते हैं क्या होता है, आप लोग क्या सोचते हैं हमें डेफिनेटली बताएं कॉमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड।